कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब बढ़िया लोग होंगे। हैं मतलब लोग तो बढ़िया हो ही, तुम लोग हाल चाल बढ़िया हो गए हैं, यही कह रहे थे। देखो, क्लास 9 की केमिस्ट्री मैंने आपको कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपका एक सेशन बनाएंगे। एक नहीं, 2 सेशन बनाएंगे। 2 अगर जरूरत पड़ेगी तो 3 या 4 भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस चैप्टर को इतनी जल्दी खत्म नहीं करने वाले क्योंकि काफी कुछ बाकी है इस चैप्टर में। तो मैं आपको सारे सैंपल प्रॉब्लम से लेकर के एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मूल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया था, सबको ये सेशन शेयर कर दो सब में अपने दोस्तों में कि हाँ, ये सेशन शेयर करने का मतलब ये है कि सबको आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। मूल कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है कि इधर से आए चुटकी में गायब हो जाएगा, और बहुत आसान है, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपका सेशन स्टार्ट करता हूँ आज। सब लोग एक दूसरे से शेयर कर देना सेशन और पढ़ते लिखते रहो। ठीक है, देखो मैंने कहा सैंपल सारे ये पेज नंबर 60 पर, पेज नंबर 160 पर सैंपल प्रॉब्लम 2 लिखा हुआ है। लाइन से सारे कराऊंगा। सैंपल प्रॉब्लम 1 मैंने करा दिया है। सैंपल प्रॉब्लम 3 जो मैंने कराया था, मुझे लगता है पिछली बार लिखते समय मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तब डिजिटल बोर्ड में लिखा लिखा था, तो उसमें शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा भी था या नहीं लिखा था मुझे नहीं पता है। ठीक है, याद भी नहीं, पता नहीं क्या किया था मैं। आज मैं वो क्वेश्चन भी करा दूं। कई बच्चों को पिछले सेशन में डाउट था, अब डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी डाउट बनेंगे आप सीखो पर क्वेश्चन मुझे भेजते रहोगे। जिन बच्चों ने भेजा है उनके सोल्यूशन भी हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसा ही बनता है कि आपको मास पूछा है। मास पूछा है किसका? 4 मोल एल्युमिनियम एटम का। किसका? एल्युमिनियम के 4 मोल एटम है, 4 मोल एल्युमिनियम एटम। और आपको गिवन क्या है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 24 यूनिट। कॉपी खोल लो, किताबें खोल लो। किताब की वैसे कोई जरूरत है नहीं कि क्वेश्चन तो यहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको सारा। तो कॉपी खोल लो, प्रैक्टिस स्टार्ट करते जाना। ठीक है, अभी खटाखट रफ में लिखते जाओ, फिर फेयर में भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। इसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूशन कैसे आएगा, देखो हमने कहा गिवन जो है उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा एटॉमिक मास कितना है, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम कितना लिखा है, 27 यूनिट। हेंस मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम। याद करो आपको मोलर मास बताए थे, ये एटम का मोलर मास है, ध्यान रखना एटम का मोलर मास है। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 27 ग्राम पर मोल, है ना। यानी कि मास ऑफ दिस इंप्लाइज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आपने कहा सर 27 ग्राम। ठीक है, 27 ग्राम का आपको 1 मोल का पता है, आपको पता किसका करना है, 4 मोल का। तो आपने कहा हेंस, हेंस हेन माने मुर्गी, हेंस माने मुर्गियां, है ना। और तुम सबको पता है क्यों, तुम मेरे मुर्गी मुर्गियों इधर ध्यान से देखो। मैंने कहा मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के 4 मोल का कितना है, 1 मोल का 27, 4 मोल का कितना, 27 गुणे 4। जैसे एक पेंसिल का कीमत 4 रुपया, तो 4 पेंसिल का कितना, 4 गुणे 4। बिल्कुल ऐसा 27 ग्राम अगर मैंने कहा तो 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 7 चौक 28, अस्सी लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 ग्राम। है आसान, आंसर आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स में पूछेगा आपसे, है ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अब अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक, ध्यान सुनो बच्चे, ये सैंपल प्रॉब्लम 3 है, तीसरा क्वेश्चन है आपका सैंपल प्रॉब्लम का। पेज नंबर वही 160 पर, पेज नंबर 160 पर आपको सैंपल प्रॉब्लम 3 लिखा हुआ है। सैंपल प्रॉब्लम 3 क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम के 0.2 मोल यानी 1 मोल से भी कम चला गया, 0.2 मोल में कितने एटम्स होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अच्छा एक काम करते हैं, जरा देखते हैं
नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सोडियम। अच्छा, एक मजे की बात, चाहे सोडियम हो या कोई और हो, ध्यान सुनो, सोडियम हो या कोई और हो, आपसे क्या कहा, नंबर ऑफ मोल ना, सॉरी यहाँ पर, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स। देखो, मोल जो होता है ना, संख्या होती है। अब चाहे उसमें तुम सोडियम ना मेजर कर लो, सोडियम को गिन लो, या फिर मुझे गिन लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसे ढेर सारे याद है, 0.2 मोल कैलकुलेट कर लेना कितने हैं। बिल्कुल वैसे मैंने कहा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सोडियम कितना, आपने कहा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक, एवोगैड्रो नंबर होता कितना है, आपने कहा 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होंगे किसमें, 1 मोल में। आपसे पूछा क्या है, 0.2 मोल में। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। आप क्या कहोगे, 0.2 एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या, हाँ, कितना हो जाएगा, आपने कहा 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। मल्टीप्लाई करूं क्या, करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0, 2 छंग 12, कितने नंबर पे डेसिमल, 1 2 3 4, सॉरी 3 4, 1 2 3 4, 10⁻23 एटम्स। अच्छा, अगर किसी को समस्या हो, आपने यहाँ कई बार ऐसे गिनते हुए गिनती लग गई थी। अगर आपको किसी को समस्या होगी, सर आपने 1.2 क्यों लिखा है, बुक में 12 पॉइंट लिखा हुआ, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स हो जाएगा क्या। ध्यान सुनो, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, तो लिखने का अगर मुझसे पूछोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, ये नंबर ऑफ मोल्स अगर आपसे कहा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये, पूछो क्यों भैया, डेसिमल के ठीक इधर लेफ्ट साइड में, डेसिमल के ठीक लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रखी जाती है हमेशा। ठीक है, तो इस वजह से 1.2 लिखना ज्यादा सही है, बशर्ते 12.2 लिखना कम सही है। 12.044 ये कम सही है, ये ज्यादा सही है, गलत नहीं है। अच्छा, मैथमेटिकली आप इसको गलत कह ही नहीं सकते, ना इसको ना इसको, पर अगर पूछा जाए ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, जैसे लड़के क्या होते हैं कि दो बाली के दुकान में आप देखते हैं, लगा कहेंगे ये अच्छा लग रहा है भैया, ये अच्छा लग रहा है, दुकान वाला कहे जी दीदी जी ये अच्छा लग रहा है, तो वही वाला लेके चली जाती है, मन नहीं होते तो गलत बताते हो, हमको ये अच्छा लग रहा है, वही वही पॉइंट चली जाती नहीं। वही बिल्कुल वैसा है कि क्या अच्छा लग रहा है, खराब कुछ नहीं होता है, ना ये खराब है ना ये खराब है, अब जो अच्छा लगे वो लिख लो। तो कहा ये अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा स्टैंडर्ड है हर जगह, क्योंकि हर जगह फिजिक्स में ये यूज करते हैं, इस वजह से कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मेट में लिखा जाए, बाकी ये गलत नहीं है। ठीक है, आपने कहा सैंपल प्रॉब्लम 3 हो गया, अब हमें करना है सैंपल प्रॉब्लम 4। तो चलो इसको जरा नोट कर लो, मैं सैंपल प्रॉब्लम 4 लिखता हूं तब तक। बच्चे पेज नंबर 161 पर सैंपल प्रॉब्लम 4 है आपका। ठीक है, सारे सारे न्यूमेरिकल करा डालेंगे आज, पूरा पूरा जितना ज्यादा आज पॉसिबल हो सकेगा। सैंपल प्रॉब्लम तो कम से कम पूरा करा ही डालूंगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो मैंने कहा कि देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीलियम के अगर इतने एटम, कितना 9.033 इंटू 10⁻24, इतने एटम में, इतने एटम में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। क्या करना बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। क्वेश्चन बुक का जो क्वेश्चन है उसका लैंग्वेज थोड़ा दूसरा है, उसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स इन दिस 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 ऐसा समथिंग, देख लेना बुक में क्या लिखा हुआ। बुक की लैंग्वेज को थोड़ा सा आसान कर दिया है, आसान मतलब है बिल्कुल वैसा ही, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 कौड़ी का पिद्दू सा क्वेश्चन है। पिद्दू से तुम लोग, पिद्दू से मत कहना, पिद्दू से कह रहे हैं तो हाँ मजाक चलता है, बड़े भाई तुम्हारा इतना चल ही जाएगा, क्यों। कमेंट सेक्शन में लिखते रहना जहाँ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कमेंट सेक्शन में भी, जो नहीं समझ में आएगा उसकी वीडियो फिर बना देंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए बस,
साम दान दंड भेद जैसे भी समझ में आया सब समझ में आना चाहिए। चलो हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स इन दिस नंबर ऑफ एटम, ध्यान सुनो, 1 मोल एटम कितना होता है, या इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। ठीक, आपने कहा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, आपसे कहा कि इतने एटम में कितने मोल होंगे, तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स इन 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स। अब ध्यान सुनो, इतने एटम में 1 मोल, तो इतने एटम में कितने मोल, डिवाइड कर डालो, सीधा सीधा डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करेंगे, देखो हमने कहा या देखो 9.033 इंटू 10⁻24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या फिर ये जो नंबर लिखा है इसे लिख दो, है ना, ये तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 टू 10⁻23। लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 24 है, इसको 23 लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे आपने 23 लिखा वैसे 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90.33 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा 10⁻23 से 10⁻23 मिला, देखने चला गया क्या, इतना चोरी हो गया, बचा क्या 90/6। अब ध्यान सुनो, या तो बैठ करके डिवाइड करो या मेरे जैसे ट्रिक लगा लो। मैं ट्रिक क्या लगाऊंगा, 15 छक्का 90, सीधा कितना आया अप्रोक्सीमेटली 15, 6 कम 6 6 पंजे 30, कहानी खत्म। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 15 मोल आंसर आ जाएगा क्या, ठीक है, इस टाइप से आपको सवाल लगाने हैं। अप्रोक्सीमेशन लेना, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा इसका, अगर आप डिवाइड करोगे भी तो मुझे उम्मीद है 15.0001 समथिंग ऐसा कुछ चेंज आएगा, तो कोई खास चेंज नहीं आएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है आपको, बस हाँ ये करना कि आप ये अप्रोक्सीमेशन लेंगे वो ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात सैंपल प्रॉब्लम 4 समझ में आई हो तो मैं सैंपल प्रॉब्लम 5 में पहुंचता हूँ। ध्यान से देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, सैंपल प्रॉब्लम 5, ये थोड़ा सा अलग हो गया पिछले क्वेश्चन से। अलग ऐसे हो गया, पहले आपका क्या होता था कि भाई नंबर ऑफ एटम फाइंड करना होता था कि डायरेक्ट मोल्स दिया होता था, इस बार अलग है। आपसे कह रहा है कि आयरन का एक टुकड़ा है जिसका मास दिया हुआ है 2.8 ग्राम। ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री वाले ना मास और वेट में ज्यादा अंतर नहीं समझते हैं, केमिस्ट्री वाले मास वेट में ज्यादा अंतर नहीं समझते हैं, अंतर आपको समझना होगा। मतलब केमिस्ट्री में अगर आपको वेट लिखा है या मास लिखा है, आप सीधा सीधा मास समझ के उसको कैलकुलेट कर देंगे। हमने कहा कि 2.8 ग्राम अगर वेट लिखा हुआ है इसका, यानी मास लिखा है, ठीक, सोल्यूशन पे आते हैं। हमने कहा मास ऑफ आयरन, केमिस्ट्री की दुनिया में कोई अंतर नहीं माना जाता है, बात का खास ख्याल रखें। ये मत कह देना यहाँ वेट लिखा है तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देना है। मास कितना लिखा बच्चे 2.8 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान सुनो, एटॉमिक मास कितना दिया 56 यूनिट, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं एज या बिकॉज एटॉमिक मास कितना है, आपने कहा एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आपने कह दिया 56 यू, हेंस मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चे, मोलर मास ऑफ आयरन, देखते जाना, जहां नहीं आएगा पूछते जाना। आपने कहा 56 ग्राम पर मोल, ठीक। आपने कहा 1 मोल का मास कितना, दिस इंप्लाइज दैट
मास ऑफ 1 मोल आयरन, 1 मोल आयरन का मास 56 ग्राम, यानी कि 56 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। दिस इंप्लाइज दैट 56 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल आयरन। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 1 ग्राम आयरन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, 1 ग्राम आयरन इक्वल्स टू 1/56 मोल, यानी कि 26, सॉरी क्या लिखा है 28 है ना, 2.8, हेंस 2.8 ग्राम आयरन ये क्या हो जाएगा 2.8/56 मोल। बात समझ में आई? अच्छा कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो ये बीच का डेसिमल अगर काटोगे तो नीचे जीरो पड़ जाएगा। देखो 28 एकम 28, 28 दूना 56, जीरो, कितना आ गया 1/20 मोल। तो आपने कहा 2.8 ग्राम, सॉरी लाइट चली गई हमारे यहाँ, ये वीडियो मैं इतनी ही अपलोड करूंगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर मैं अगले लेक्चर में फिर से अपलोड कर दूंगा।